Hello friends, Jai Hind. In this session we will see what is linear system, what is nonlinear system, and finally we see how to identify linear system and nonlinear system for the from the mathematical expression. So let us talk about the linear system. So in this graph we can see that linear system can be considered as a system where the output is directly proportional to the input. So output input के साथ linearly vary करता है. So it is a linear system. In the non-linear system we can see that output is not directly vary with the input, so that considered as a non-linear system. By definition, non-linear system refers to the system where the output from the system does not vary directly with respect to the input of the system. Example of the non-linear system is a magnetization curve of a DC machine. Linear system generally follows the superposition principle and homogeneity, and the input characteristics is symmetrically and linearly vary with the output. So consider a purely resistive network with a constant DC source can be considered as a linear system. Steps to identify the linear system and non-linear system. अगर हमें कोई system दिया है in the form of output and input, so these are the steps to identify whether it is a linear or a non-linear. So अगर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, सो हमारे सिस्टम का आउटपुट है y, इनपुट है x. सो x1 ऑफ t हम फाइंड करेंगे, उसके लिए y1 ऑफ t फाइंड करेंगे. x2 ऑफ t फाइंड करने के लिए x2 ऑफ t के लिए y2 ऑफ t फाइंड करेंगे. देन y डैश ऑफ t इज इक्वल टू y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t. एक बार हमने इंडिविजुअली दोनों इनपुट लिए x1 और x2, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, इनपुट की जगह x1 प्लस x2 लिख देंगे. सो दिस इज द वे टू फाइंड the linear system and nonlinear system. We have an example which is a y is equal to e raised to x of n. So हमें ये फाइंड करना है कि ये जो सिस्टम है विच इज अ लीनियर है या नॉन लीनियर है. सो हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, सो y1 ऑफ n इज इक्वल टू e raised to x1 ऑफ n. y1 का रिस्पेक्टिवली x1 इनपुट हम देखेंगे. दूसरा स्टेप हमारा रहेगा y2 ऑफ n इज इक्वल टू e raised to x2 ऑफ n. स्टेप 3 क्या रहेगा, y डैश ऑफ n लेना है विच इज e raised to x1 प्लस e raised to x2n. सो हमने इन दोनों का समेशन कर दिया, और बाद में हमें क्या लिखना है कि x की जगह इंडिविजुअली x1 और x2 लेना है. सो क्या रहेगा, y डैश ऑफ n इज इक्वल टू e raised to x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n. सो y डैश ऑफ n और y डबल डैश ऑफ n जो है वो सेम नहीं है. सो हमारा सिस्टम है नॉन लीनियर. सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. अनदर एग्जाम्पल में हमारे पास है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n स्क्वायर. सो स्टेप 1 क्या रहेगा, y1 ऑफ n फाइंड करेंगे, उसके लिए रिस्पेक्टिव x1 ऑफ n स्क्वायर, y2 ऑफ n इज इक्वल टू x2 ऑफ n स्क्वायर, y डैश ऑफ n इज इक्वल टू x1 ऑफ स्क्वायर प्लस x2. इन दोनों का हमने इसमें एडिशन कर दिया. y डबल डैश ऑफ n के लिए क्या रखेंगे, x की जगह इंडिविजुअली x1 और x2 लिखेंगे, मगर x के टर्म में कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, स्क्वायर रूट टर्म नहीं है, क्यूब नहीं है. सो डायरेक्टली जो हमारा y डैश ऑफ n रहेगा विच इज इक्वल टू y डबल डैश ऑफ n. सो सिस्टम हमारा लीनियर है. थर्ड, सो लेट अस सी द एग्जांपल हाउ टू फाइंड लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम. सो हमारे पास अगर कोई एग्जांपल है विच इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो सिंप्लिसिटी के लिए हम y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n नहीं लिखते. सो हमारा सबसे पहला स्टेप है विच इज y1 फाइंड करना. y1 क्या रहेगा, x1 ऑफ स्क्वायर. y2 क्या रहेगा, x2 ऑफ स्क्वायर. y डैश क्या रहेगा विच इज x1 ऑफ स्क्वायर प्लस x2 ऑफ स्क्वायर, मतलब y1 y2. सो दिस इज अवर स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. स्टेप 4 में क्या रहेगा, हम इंडिविजुअली x की जगह x1 प्लस x2 लिखते हैं. तो क्या रहेगा, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर. सो y डबल डैश हमारा रहेगा x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 ऑफ स्क्वायर. सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि y डैश है और y डबल डैश है वो सिमिलर नहीं है. सो सिस्टम नॉन लीनियर होगा बिकॉज y डैश इज नॉट इक्वल टू y डबल डैश. We can also take the other example which is a y of n is equal to log of x. So ये सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है. So हमारा फर्स्ट स्टेप है y1 फाइंड करना which is a log of x1
y2 रहेगा हमारा विच इज log of x2. सो y डैश क्या रहेगा, y1 प्लस y2 विच इज log of x1 प्लस log of x2. और y डबल डैश क्या रहेगा, हम इंडिविजुअली यहाँ जो x है उसकी जगह लिख लेंगे x1 प्लस x2. सो क्या रहेगा, log of x1 प्लस x2. सो वी कैन क्लियरली सी दैट y डैश है और y डबल डैश है और y डैश है वो सिमिलर नहीं है. सो ये सिस्टम भी हमारा नॉन लीनियर रहेगा. वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, हम y की जगह sin x भी ले सकते हैं. ये सिस्टम का भी चेक कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस मेथड. सो विद द यूज ऑफ दिस मेथड वी कैन फाइंड हाउ टू फाइंड नॉन लीनियर सिस्टम एंड लीनियर सिस्टम. जनरली अगर हमारे पास इनपुट और आउटपुट में कोई स्क्वायर टर्म है या लॉगरिथमिक फंक्शन है या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो सिस्टम जनरली नॉन लीनियर ही रहेगा. अगर क्लियरली y इज प्रोपोर्शनल टू x के टर्म में कुछ भी है तो सिस्टम लीनियर रहेगा. सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम. थैंक यू वेरी मच.